सूर्य जो है बुध के साथ होना बहुत शुभ होता है। सूर्य गुरु के साथ होना बहुत शुभ होता है। सूर्य मंगल के साथ होना शुभ होता है। शुक्र के साथ होना मध्यम होता है। शनि के साथ होना अशुभ होता है। राहु के साथ होना अति अशुभ होता है। केतु के साथ होना यह अति अशुभ होता है। जिनके भी कुंडलियों में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हो वह सही नहीं होता, उनका यश नहीं मिलता। अगर आप घरों में दो बहू है, एग्जाम्पल आपको दूं, उदाहरण दो, घरों में दो व्यक्ति है या आजू बाजू वाले दो दुकानें सेम कंपनी के सेम टाइम पर सेम रेट पर कोई वस्तु लाए हैं, और जो जिनके सूर्य युक्त राहु होता है वो कितना ही कम रेट भी करे तो उनका बिस्ता नहीं, बाजू वाला अच्छा रेट दिया तो भी चला जाता है। बहू घर में अगर बहुत दो बहू है जिनके सूर्य अच्छा रहता है, वो थोड़ा भी काम करती है तो सास जो है बहुत उसकी गुणगान करती है, पर इस बाजू वाला का नहीं। ऑफिस में क्लार्क में बहुत काम करते हैं ऑफिसर, आपको हमेशा सताते रहते हैं। तो ये इस प्रकार जो है सूर्य का अशुभ का परिणाम होता है। दो हम शाम के टाइम पर 6 जो है दीपक लेके आएंगे जिनके भी ये समस्या है। शाम के टाइम पर सूर्य ग्रह की शांति का उपाय करेंगे, और 6 मुट्ठी से 6 किलो जितनी आपकी ताकत और सामर्थ्य है गेहूं लेकर के आएंगे, ऑनलाइन अपने घर में ले आएंगे, झूम नवग्रह झूम चलाएंगे, और मैं कुछ साधनाएं बताऊंगा, उस साधना को करिए। निश्चित रूपे न 6 रविवार करिए, देखिए आपके जीवन में सफलता का दीप जलेगा, प्रकाश फैलेगा, और यश की प्राप्ति होने लग जाएगी। क्योंकि प्रभु की आराधना ही मात्र सहारा है, इसके सिवाय और कोई आधार और उपाय मार्ग नहीं है। तो इसलिए जो है पद्मा प्रभु की आराधना संध्या के समय सभी लोगों को करना है। कुछ जाप, कुछ कुछ तंत्र, कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ योग, कुछ मुद्राएं, ये सब चीजें जो है शाम को बताऊंगा। अभी जो है दो बात, एक मंत्र जाप कर लेते हैं बस। ओम ह्रीं पद्म प्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्म प्रभो नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आइए कुछ अपनी बातें करते हैं, अपनी आत्मकथा आपके सामने रखते हैं। कुंद सागर जी का 30-40 साधु का समूह जो है फलटन में कुछ दिन तक वास हुआ, और आचार्य देश विशन की समाधि के बाद पुनः जो है वे देश विशन की आशा थी कि अपना पद जो है कुंसर महाराज को दिया जाए। तो उन्होंने कहा मैं पहले ही आचार्य हूँ, और आचार्य पद आचार्य विमल सागर जी ने दिया हुआ आचार्य पद है, मैं वो ले सकता है। तो जो भी संस्था उनका संस्था आप अपने शिष्यों को ही प्रदान करके ऐसी बात हुई थी। उसके बाद छोड़ करके वापस समाधि करने के लिए आया हूँ, समाधि करा करके वे वहां से पलटन के लिए वापिस गए, और कुछ गर्मी के दिनों में वहां साधु रहे, वहां से फिर नाते पुते गए। नाते पुते जो है उस टाइम पर, अभी थोड़ा सा अच्छा है, अभी थोड़ा वातावरण बहुत अच्छा है। एक 75% अभी अच्छा है, 25% अभी भी थोड़ा सा वायरस है एकांतवादी का। बाकी जो है वह उस टाइम एक वीर सागर जी महाराज करके वहां हुआ करते हैं। वे जो है जिन मुद्रा होने के बाद भी कांजी से प्रभावित हो चुके थे, एकांतवाद से प्रभावित थे, और लोगों को भी प्रभावित कर चुके थे। एक आधो आज भी जो है एक आधो गांव है जहां उनका प्रभाव है, जैसे सुल्लापुर है,
नाते पुते, ये दो जो है बहुत प्रमुख जो है गांव थे। मैं भी नाते पुते गया था, बाद में भी अभी भी गया था, तो देखा तो वहाँ प्रभाव जो है उनने एकांतवाद का, आत्मवाद का और समय सार नेम सार आदि ग्रंथों को ही मानना, बाकी ग्रंथों को जो है उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। एकांतवादता, आत्मा ही सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा मानना अगर आप मान लेते हो, एक बात ध्यान रखना, फिर खाना क्यों खाते हो, पहनते क्यों हो, चलते क्यों हो, फिरते क्यों, बहुत सारा चर्चा और कभी करेंगे। अभी बहुत चीजें हैं उस पर ज्यादा। ये जो साधु के लिए ठीक है, कई सिद्धांत में भी कोई परिवर्तन, उन लोगों को क्या, आज आज के आदमियों को कैसा है, हम जितने छोड़ने के लिए बोले जाए पूजा पाठ आराधना, उतना हम वे आकर्षित होते। आज जितने भारत देश के अंदर 365 दिन है, उतना ही मत है। कोई आता है नया, एक अपना अ, चिकनी चोपड़ी बातें कर लेता है, तो आदमी मतभ्रांत हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। तो वह उस टाइम पर वीर सागर जी थे, और उन्होंने अनाथे पुत्र को पूरा जो है एकांतवाद बना दिया था। न पूजा, न पाठ, न स्वाद, न और न ही आरदान, न साधु को मानना, केवल केवल आत्मा और स्वाध्याय, तीसरा कोई कुछ करना है नहीं, तो उससे मोक्ष हो जाएगा। हमारे भारत देश के कई प्रकार के लोग हैं, और वह कांजी से प्रभावित होकर के काहन पंथ का प्रभाव बहुत प्रचार किया, और वहां पहुंचे तो इन्हें शास्त्रार्थ का आह्वान किया गया। और उस टाइम एक मोतीलाल कोठारी हुआ करते थे सबसे बड़ा जो है, उसी टाइम संदर्भ में जब ये देशभूषण महाराज जी थे, उस टाइम सभी साधु लोग मिलकर के एक बहुत बड़ा जो है ये किया था, आह्वान किया था। और उस आह्वान के अंदर जो है हजारों लाखों लोग आए थे। तो उस टाइम बहुत प्रयत्न किया गया था कि उनको रोका जाए, बहुत सारे फर्क भी पड़ा, कई गांव रुक गए परिवर्तित होने से। तब वीर सागर जी को आह्वान किया था, आइए शास्त्रार्थ करिए वे। और वह कुंत सागर जी खुद जो है अपने संघ के साथ नाते पोते गए थे, मुझे याद है। पर वीर सागर जी तो अपने रूम से कंडी लगा के बैठ गए थे, बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि जो सत्य है, सत्य के सामने जो है असत्य कभी टिक नहीं सकता है। मैं ब्रह्मचारिता में गया, छोटा सा था, मैं जाके पूछा तुम क्यों नहीं आए, ओ मौन हो गए थे, शांत हो गए थे, क्योंकि बोलने के लिए कुछ दम नहीं है, तो आदमी करेगा क्या। और जो है अपनी दरवाजा बंद करके बैठ गए थे। तो अभी भी उनकी एक बहन है रेवती, वे बहुत, वो उल्टा है उनकी से, पूरा उनकी उल्टा है, तत्व को जानती है, धर्म को जानती है, और आचार्य शांति सागर की परंपरा से बहुत ही प्रभावित है। और रेवती ताई जो है बहुत ही जो है आगमनिष्ठ और धर्मनिष्ठ अकलूज में निवास करती है, और बहुत धर्मनिष्ठ और त्यागी निष्ठ है, त्याग प्रोत है। और अपने देह कृष्ण शरीर होते हुए भी स्वाध्याय है, संयम है, जप है, तप है, ध्यान में सदा निवास भाई बहन होने के बाद भी विचारधाराएं अलग अलग, क्योंकि क्या होता है ये दिमाग अजीब है, गजब है, कब वायरस घेर लेता है पता नहीं। एक ही घर के अंदर दो व्यक्ति हो तो एक निरोगी रहता है, एक रोगी रहता है। वैसे ये दिमाग है, किसी का किधर अंट जाता है, किसी किधर बह जाता है, और कभी किसी का बह जाता है। मनुष्य के अंदर जिसका जो विचारधारा बैठ जाता है, उसको बदलना बहुत कठिन है। वो खुद बदलता नहीं है, दूसरे को बदलने का प्रयत्न करता है। हर इंसान जो है अपनी बातें दूसरे को थोपने की बातें करता है, बड़ी विचित्र बातें हैं संसार की। तो ध्यान रखिए, एक ही बात इस बातों से समझना है, इन चीजों से यही समझना है कि अपने को हजार लोग आएंगे, हजार लोग कहेंगे, हजार अपनी बातें सुनाएंगे, पर अपने को सुनना है जो जिन शासन जिन आगम की जो जिन पंथ है, जिनेन्द्र की वाणी पर श्रद्धा रखना है, अन्यथा किसी पर विचलित नहीं होना। जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन धरोहर है, प्राचीन साहित्य है, और उस साहित्य पर विश्वास करने जाना है, तो ही आपका कल्याण होगा। बाकी
कई लोग आके, कई लोग अपने बीज बो के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है शासन में। और समाज में दो टुकड़े होते हैं, और कोई संसार को पूरा बदल भी नहीं सकता है। कितने बड़े बड़े रथी महारथी राजा महाराजा हो गए, इस संसार को बदलने का बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया, पर पूरा संसार बदल नहीं पाया। भगवंत आदिनाथ से महावीर तीर्थंकर ही बदल नहीं पाए सारी दुनिया को। अगर होते तो बुद्ध और महावीर के समय दो अलग ही प्रथाएं क्यों चाहता। भगवान महावीर ने ही जितने अन्य धर्मों को परिवार ये किया है। जब वह मारीची थे, जब वह आदिनाथ के समय जो है अनेकों 365 मत को जो है उन्होंने स्थापना किया। तो ये चलता रहता है संसार के अंदर, परंतु हमें अपने पथ पर सदा स्थिर रहना चाहिए। इन बातों से यही समझना है। तो संघ जो है वहां से आगे चला, अक्लू चतुर्मास रहा। अक्लू चतुर्मास में मैंने अपने जीवन के अंदर, अकलूज जो है बहुत कुबेर नगरी है, धार्मिक नगरी है। हर इंसान जो है धर्म से अटूट श्रद्धा रखता है। भगवान महावीर की जिन शासन, भगवान महावीर का वहाँ मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। शतमान उत्सव मैंने ही कराया था। 100 साल के पुराना मंदिर है। अब तो 130 साल हो गया होगा। हाँ, 120 साल हो गया उस आज के दिन के अनुसार। उस और पत्थर से बना हुआ, काले पत्थर से बना हुआ मंदिर है। शुभ्रवर्णीय प्रतिमा है, और समृद्धता को देने वाली मूर्ति है, और अनेकों जीवन के अंदर शक्ति प्रदान करने वाली मंदिर है। चतुर्मास आरंभ होता है, और अनेकों लोग जो है धर्म से प्रभावित होते हैं। और उस टाइम पर मैंने पहली बार उपवास किया था, अनंत चतुर्दशी का उपवास। जीवन के अंदर क्या होता, उसकी महत्वता मैंने पहली बार समझी। और उपवास से ध्यान रखना, हर आदमी को साल में एक दो तीन उपवास तो कर ही लेना चाहिए। जो जिसकी शक्ति कम है, बीपी है, शुगर है, ये लोग दो तीन बार तो कर ही लेना चाहिए। और जिनकी क्षमता है, जिनको आदत है, वे लोग तो ज्यादा करें। क्योंकि क्या होता है, उपवास से आपका लिवर अच्छा हो जाता है। मैं सुबह पढ़ रहा था एक पुस्तक, लीवर सबसे बॉडी के अंदर एक्टिव वस्तु अगर कोई वस्तु है तो लीवर है, और लीवर का काम बहुत ज्यादा होता है। और ध्यान रखिए, अगर आपका ये गर्दन है, ये गर्दन 37 35 के अंदर अगर इंची है, तो आपका लीवर अच्छा है समझिए। ये गर्दन अगर बड़ा होने लग जाए, पेट बड़ा होने लग जाए, तो समझिए लीवर आप डैमेज हो रहा है समझिए। और लीवर अगर डैमेज हो गया, शुगर बीपी सब आने लग जाते, कामनी पीलिया सब आने लग। तो ये जो है लीवर को बहुत बचाना, और लीवर को पावरफुल बनाना है तो उपवास जरूरी। ध्यान रखिए, महिलाओं को एक सूचना है, आज की महिलाओं को, और महिलाओं को महिलाओं को एक विशेष सूचना है। वह सूचना यह है कि जो बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वह सिगरेट आपके पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आपका लिवर डैमेज होगा ही होगा। उसके अलावा आपके बच्चों पर आपसे भी ज्यादा गुना फर्क पड़ेगा। मैं स्टडी देख रहा था, पढ़ रहा था कि, यार हरी क्या रहा, जो लिवर से अगर दारू और शराब जो पीते हैं, आपके बच्चे निरोगी पैदा हो ही नहीं सकते। तो आपके जीवन के अंदर जो शराब पीते हैं,
जो सिगरेट पीती महिलाएं, पुरुषों से अधिक जो है देह डैमेज महिलाओं को होता है। चाहे वह अनेक प्रकार के, जो आजकल नाम तो पता नहीं, बहुत सारे पीते हैं। वो शराब नहीं मानते हैं तो भी वह गंदा वस्तु ही रहती है। अगर आप पीलोगे आप तो बर्बाद होगे, आपकी संतान को भी बर्बाद कर दो। जिन महिलाओं को ये आदत बन चुका है शराब पीने का, वह निश्चित मानिए आप तो अपने लिवर को खराब करोगे करोगे, अपने बच्चों के लिवर को पूर्णतः डैमेज कर दोगे। आप तो रोगे रोगे, आप अपनी जिंदगी से हाथ धो ही दोगे। इसके अलावा अपने बच्चे का, अपने परिवार का, वंश का भी नाश कर लो। आधुनिक के पाश्चात्य संस्कार से प्रभावित लोगों से मुझे कहना है, जो भारतीय संस्कृति है वे आपको जीने के लिए बहुत अच्छा मौका दे रहा है। उससे विपरीत जो भी शराब कबाब है, वे आपके विनाश के पर ले जाएगा। सिगरेट ये फेफड़े को खराब करता है, फुफ्फुस को खराब करता है, और शराब लिवर को खराब करता है। मात्र आपका नहीं, आपके पेट में 9 महीने तक जो बच्चा पैदा होगा, ये आपकी बॉडी से ही अंश से वो महाअंश बनेगा।